दामाद। मुकुल आज शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जा रहा था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने के चलते उसे सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी लगते ही उसे शादी के रिश्ते आने लगे थे। उसके गरीब माँ बाप भी चाहते थे कि मुकुल की शादी किसी अच्छी जगह हो जाए। मुकुल के गांव के एक आदमी ने उसका रिश्ता पास के शहर के काफ़ी अमीर घर में करवा दिया। मुकुल तो गांव की ऐसी लड़की चाहता था जो उसके माँ बाप की सेवा कर सके, लेकिन पता नहीं उस आदमी ने उसके पिता को क्या गुट्टी पिलाई कि उन्होंने तुरंत शादी की हाँ कर दी। सगाई होते ही लड़की वाले तुरंत शादी करने को कहने लगे थे और मुकुल के पिताजी ने तुरंत ही शादी की हाँ भर दी थी। शादी से पहले मुकुल को इतना भी मौका नहीं मिला था कि वह अपनी होने वाली पत्नी से बात कर सके। मुकुल की माँ ने उसकी बात को भांप लिया और उन्होंने मुकुल के पिता से कहा भी कि मुकुल को अपनी होने वाली पत्नी को देख तो लेने दो। लेकिन उसके पिता ने कहा, शादी के बाद खूब जी भर के देख लेगा। खैर, शादी हो गई और मुकुल को दहेज में बहुत कुछ मिला। लड़की वाले तो मुकुल को कार भी दे रहे थे, लेकिन मुकुल ने मना कर दिया कि वह दहेज लेने के खिलाफ है। लेकिन उसके पिताजी के कहने पर वह मान गया। सुहागरात को मुकुल को सब कुछ समझ में आने लगा, क्योंकि उसकी नई नई पत्नी बनी काजल ने ना तो उसके माता पिता की इज्जत की और ना ही सुहागरात को उसने मुकुल को अपने पास पटकने दिया था। मुकुल ने काजल से भी कई बार पूछा, काजल, तुम्हारी शादी मुझसे ज़बरदस्ती तो नहीं की गई है? लेकिन काजल ने कोई जवाब नहीं दिया। शादी के तीसरे दिन मुकुल अपनी माँ और पिताजी के कहने पर एक रस्म के मुताबिक काजल को छोड़ने ससुराल चल दिया। मुकुल और काजल ट्रेन से उतरकर पैदल ही चलते हैं। मुकुल की ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही थी। रास्ते में काजल मुकुल से आगे चलने लगी। मुकुल ने देखा कि दो लड़के मोटरसाइकिल पर उनकी तरफ आ रहे थे। वो काजल को देखकर रुक गए और काजल भी उनको देखकर काफ़ी खुश हुई। मुकुल जब तक काजल के पास पहुंचा, तब तक वह दोनों लड़के उसकी तरफ देखते हुए चले गए। काजल के चेहरे पर असीम खुशी झलक रही थी। मुकुल के पास आने पर काजल ने मुकुल को उन लड़कों के बारे में कुछ नहीं बताया और मुकुल ने भी नहीं पूछा। मुकुल अपने ससुराल पहुंचा। वहां पर सब लोग केवल काजल को देखकर खुश हुए और मुकुल की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। काजल की माँ उसे लेकर अंदर चली गई और मुकुल बाहर बरामदे में खड़ा रहा। अंदर से उसके ससुर और दोनों साले बाहर आए। मुकुल के ससुर ने पास ही रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोले, अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। मुकुल चुपचाप बैठ गया। उसे वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुकुल के सालों ने तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। शाम होने को थी और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुकुल को एक कमरे में ठहरा दिया। मुकुल थोड़ा लेट गया और उसकी आंख लग गई। नीचे से शोर सुनकर मुकुल की आंखें खुली तो उसने देखा कि अंधेरा हो चुका था और रात के 9 बज चुके थे। मुकुल खड़ा हुआ और उसने मुंह धोया। उसको हैरानी हो रही थी कि किसी ने उससे चाय तक नहीं पूछी थी। मुकुल उसे अपना वहम समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग तो उसके पास भी था, इसलिए वह अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अब नीचे से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मुकुल के ससुर शायद किसी से बातें कर रहे थे। मुकुल ने नीचे झांका तो पाया कि उसके ससुर और 2-3 लोग बरामदे में महफिल लगाए शराब पी रहे थे।
मुकुल के ससुर बहुत शराब पी चुके थे, इसलिए वह अब होश में नहीं थे। वे बोले, देखो मेरी अकल का कमाल, मैंने अपनी बिगड़ैल बेटी की शादी कैसे गरीब लड़के से कर दी, वरना आप लोग तो कह ही रहे थे किसी बिगड़ी लड़की को कौन शादी करेगा। इतना कहकर वह जोर से हंस पड़े और बगल के बैठे दोनों लोगों ने भी उनका साथ दिया और उनकी इस बात का समर्थन किया। मुकुल के पैरों नीचे से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई। तभी मुकुल की सास आई और उसके ससुर के कान में कुछ बोली, जिसको सुनकर वह कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल पर बने रहे। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।